तो किसी ने क्या खूब कहा है, कि हर पौधों को समान पानी नहीं मिलता, और इसलिए इन पौधों के लिए बारिश होती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ डाउट के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और व्हाट आई फील कि हम सभी में कहीं ना कहीं ये सेल्फ डाउट होता है, बट अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से चला जाता है और हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिसे अगर आप ध्यान में रखो तो आप अपने सेल्फ डाउट के प्रॉब्लम को पूरी तरह से ओवरकम कर सकते हो। सो व्हाट आई फील गाइज कि हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक हम खुद होते हैं। जैसा कि रिसर्च कहता है कि ऑन एन एवरेज हमारे और आपके दिमाग में एक दिन में ऑलमोस्ट 6200 थॉट्स आते हैं और आप खुद इमेजिन करो इसमें से कितने सारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं और इसी की वजह से हमें ये सेल्फ डाउट आता है। तो पहला पॉइंट है कि जब भी आप में ये सेल्फ डाउट आए, यू नीड टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। आपको इमीडिएटली खुद को स्टॉप कहना है और आपको एक क्वेश्चन लगाना है अपने उस डाउट पे। क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें नहीं हो पाएगी या आप में इतना पोटेंशियल नहीं है? जिस मोमेंट पे आप ये क्वेश्चन अपने आप में लगाओगे ना, मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसी कोई वजह ही नहीं होती। ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड होती है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाती है और जिसकी वजह से हमें ये सेल्फ डाउट आ जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल भी जाए, अगर कुछ रीज़न लगे भी कि ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से शायद आप ये चीज़ों को नहीं कर सकते हो, तो फिर आप उन रीजंस को देखो और उस पर काम करने की कोशिश करो। तो जब आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे तो आप इस सेल्फ डाउट के जोन से निकल के एक्शन के जोन में चले जाते हो और ये सेल्फ डाउट वहीं खत्म हो जाता है। तो पहला पॉइंट है कि हमें क्वेश्चन अराइज करना है जैसे ही हमें ये नेगेटिविटी आए, और इस तरह से अगर हम क्वेश्चन अराइज करेंगे तो हम उस नेगेटिविटी की चेन को उसी टाइम ब्रेक कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, यू नीड टू कन्वर्ट सेल्फ डाउट इनटू सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट आई फील गाइज, जब कुछ चीज़ों में करवाहट बढ़ जाए और उसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो तो उन चीज़ों में मिठास बढ़ाकर भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और इसी अप्रोच से हम इस सेल्फ डाउट को भी कम कर सकते हैं। तो जब भी आप में ये सेल्फ डाउट आए तो आप उसे अगर कम नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाओगे? जो भी आपकी फियर है उसे फेस करने की कोशिश करो। वो कोई भी फियर हो, कोई छोटा फियर हो या बड़ा फियर हो, आप हर दिन कुछ ऐसा काम करो जिसकी वजह से आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। फॉर एग्जाम्पल, हम में से मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हम अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो आप ऐसा कुछ टास्क दो कि 2 घंटे तक आप फोन नहीं देखोगे और इस तरह से अपने आप को पुश करो। जब ऐसे छोटे छोटे टास्क आप अचीव कर पाओगे तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ऐसे बड़े बड़े डाउट्स को भी टैकल करने का हिम्मत मिल पाएगा। थर्ड पॉइंट है जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, एक्नॉलेज योर अचीवमेंट्स। तो जो भी आपके अचीवमेंट्स है उसे एक डायरी में या कहीं भी लिख कर रखो और कोशिश करो कि आप उसे रोज पढ़ पाओ, या फिर रोज अगर ना भी पढ़ पाओ तो जब भी आप नेगेटिव होते हो या आप में ये सेल्फ डाउट आता है तो उस डायरी को निकालो और ये सारी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब आप अपने अचीवमेंट को देखोगे तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपको लगेगा अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो तो ये भी कर सकते हो। जब आप वो टास्क कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपने वो टास्क अचीव कर लिया, आपने उसमें सक्सेस अचीव कर लिया। तो अगर उन चीज़ों में अचीवमेंट आपको मिली है तो इसमें भी मिल सकती है, इस बात का हिम्मत मिलेगा आपको। तो आप एक ऐसी डायरी बनाओ जिसमें आप छोटे बड़े सारे अचीवमेंट्स लिखो, ये आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट कंपेयर। तो मैक्सिमम टाइम ये भी होता है गाइस कि हमें ये सेल्फ डाउट इसलिए आ जाता है क्योंकि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। तो हमें ये नहीं करना, अपना कंपैरिजन खुद से करना है। आप में अगर कुछ कमी है तो बहुत सारे स्ट्रेंथ भी है जिसे आपको देखना है। कमियों को देखोगे तो आप डिप्रेस होगे, अपने स्ट्रेंथ को देखोगे तो आप में हिम्मत आएगा
और मत की वजह से पॉजिटिविटी भी आएगी। तो आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना, अगर कंपेयर करना भी है तो खुद से करो। पिछली बार जैसे आप थे उससे अगर बेटर हो तो आपके चांसेस हैं उस चीज़ों में सक्सेसफुल होने के। नेक्स्ट पॉइंट है सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम हमें ये सेल्फ डाउट होता है, हम लो फील करते हैं, हम नेगेटिव इसलिए फील करते हैं क्योंकि हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो काफ़ी नेगेटिव होते हैं, या किसी वे में वो हमें नेगेटिव करते हैं, आइदर बाय क्रिटिसाइजिंग, और आपके अचीवमेंट को बहुत छोटा दिखाकर, या आप में नुक्स निकालकर, या आप में हमेशा कुछ ना कुछ कमियां दिखाकर ऐसे लोग आपको नेगेटिव करते हैं, आप में सेल्फ डाउट को क्रिएट करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना है और ऐसे लोगों के साथ रहना है जो आपको इनकरेज करे, जो आपको हिम्मत दे। आप में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको बताए, लेकिन उसके सल्यूशन पे भी आपके साथ डिस्कस करे कि किस तरह से उसे ठीक किया जा सकता है, जहां पर आप अपलिफ्टेड फील करें, आपको एक्नॉलेज भी करे वो लोग जब आप कुछ अच्छा करो। तो ऐसे लोगों से खुद को सराउंडेड रखो। तो ये सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। इसके अलावा भी कोई पॉइंट है तो मुझे बताओ, ताकि मैं आपसे सीख सकूं। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।